नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा शुरुआती योग अभ्यास का 30वां दिन। हम लोग हमारी यात्रा के छोर पे आए हुए हैं और आज हम लोग बहुत ही शांतिपूर्वक अभ्यास को करने वाले हैं। हमारा अभ्यास प्राणायाम का होगा और अंत हम लोग ध्यान से इसकी समाप्ति करेंगे। तो चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभ्यास के लिए किसी भी सुखात्मक अवस्था में बैठ जाएं, या तो अपनी योग मैट बिछा लें या फिर कोई आसन बिछा करके उसके ऊपर बैठ जाएं। पीठ को सीधा रखने के लिए किसी भी तरह का सहारा लेकर के कंबल इत्यादि मोड़ करके उसके ऊपर पे बैठ जाएं। जब आप बैठते हैं तो उसके किनारे वाले छोर पे बैठें ताकि आपके मेरुदंड सीधा बना रहे। इसके बाद आपने ध्यान देना है कि आपके नितंबों की जो हड्डियां हैं वो जमीन से समान रूप से लगी रहें ताकि आपका कूल्हा टेढ़ा ना रह जाए कि आपको बाद में अभ्यास के बाद थोड़ा सा पीठ की तरफ से कोई दिक्कत महसूस हो। तो कूल्हे आपके समान रूप से जमीन पे लगे रहेंगे। मेरुदंड को एकदम से सीधा रखना है। कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे रखेंगे। चेहरे को एकदम से ढीला छोड़ दें। चेहरे पे अच्छी सी मुस्कान लेके आएं। सकारात्मकता का अनुभव करें अपने अंदर, अपने आसपास। अब यहाँ पर आपने हथेली को आसमान की तरफ को पलट देना है। आंखों को बंद करेंगे और धीरे से लंबा धीमा गहरा श्वास को लेते हुए धीरे धीरे हथेली को ऊपर की तरफ को उठाएंगे। श्वास की समाप्ति के बाद धीरे से हथेली का मुख नीचे की तरफ कर दें। हथेली को पलटा लें और फिर धीरे धीरे हथेली को नीचे की तरफ लेके आ जाएंगे। बहुत अच्छे। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। फिर से श्वास को भरते हुए हथेली को ऊपर लेके जाएं। लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है। लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। बहुत अच्छे। लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। एक बार और। मन मस्तिष्क को शांत करने वाला यह प्राणायाम होता है। धीरे से लंबा धीमा गहरा श्वास लें। धीरे से लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। आंतरिक और बाह्य ऊर्जा को यह स्थिर करता है। मन को ये एक रूप बनाता है। हाथ को नीचे ले आएं। कंधों को ढीला छोड़ दें और धीरे से आंखों को खोल लें। हमारा अगला अभ्यास है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हम लोग श्वास को छोड़ने पे ध्यान देते हैं, जिसमें 90% तक श्वास छोड़ी जाती है और सिर्फ 10% हम श्वास अंदर लेते हैं। तो इसका मतलब है कपालभाति में श्वास अंदर ली जाती है परंतु बहुत थोड़ा सा। मैं अभ्यास को एक बार करके दिखला देता हूँ, फिर साथ में अभ्यास को दोहराएंगे। तो स्थिति को अच्छे से देख लें कि स्थिति आपकी सुखात्मक रहेगी। पीठ आपकी सीधी रहेगी। श्वास आपका नाक से होते हुए पेट तक आता है और फिर यहीं से श्वास को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
आपको मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से बतलाया था कि कपालभाति किस तरह से की जाती है, कि ये हमारे जो फेफड़ों के नीचे पे जो बड़ी सी मांसपेशी है डायाफ्राम, ये उसके मूवमेंट के साथ में जुड़ी होती है कि किस तरह से डायाफ्राम नीचे जाता है, श्वास बढ़ती है, पेट बाहर को आता है, श्वास जब छोड़ते हैं तो पेट अंदर को जाता है और डायाफ्राम ऊपर को उठता है। तो जब भी आप हृदय को सामने से देखेंगे तो वो आगे से नीचे को नहीं, वो नीचे से ऊपर को उठता है। तो इस तरह से ये आपका प्राणायाम चलता है। चलिए अभ्यास की शुरुआत करते हैं। साथ में आंख को बंद कर लें, हाथों और कंधों को ढीला छोड़ दें, मेरुदंड को सीधा रखेंगे और चेहरे की मांसपेशी को एकदम से ढीला आराम की अवस्था में रखें। अभ्यास के दौरान भी आपको ये ध्यान देना है कि चेहरे की मांसपेशी में किसी भी तरह का तनाव ना आए। अब लंबा धीमा गहरा श्वास नाक के द्वारा पेट तक लाना है। अब श्वास को छोड़ने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। बचा हुआ श्वास बाहर निकाल दें। अब श्वास और प्रश्वास की सामान्य स्थिति पे आ जाए। आराम पूर्वक सामान्य रूप से श्वास और प्रश्वास लें। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लेंगे। इसी अभ्यास को हम लोग दोबारा से दोहराएंगे। अब यहाँ पर इसका प्रकार बदल जाएगा। आपने क्या करना है, अपने अंगूठे से अपनी दाहिनी नाक को बंद करना है और यहाँ पे नासिकाग्र मुद्रा को हम लोग बना लेते हैं। यानी कि आपकी जो मध्य वाली उंगली है ये दोनों भौं के बीच आज्ञा चक्र के ऊपर आ जाएगी। पहली उंगली ये माथे से दूर रहेगी और बाकी की दो उंगलियां भी हल्की सी मुड़ी रहेंगी और अंगूठे से आपने दाहिनी नाक को बंद करना है। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा में आप बनाकर रख सकते हैं, जिसमें आपके उंगली के पहली उंगली के ऊपर वाला हिस्सा और अंगूठे का ऊपरी हिस्सा आपस में मिले रहेंगे। तो इस तरह से ये स्थिति आपकी दूसरे हाथ की बनेगी। अब यहाँ पे हम लोग अपनी दाहिनी नाक को बंद करके श्वास को छोड़ने की प्रक्रिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाईं नाक से करेंगे, जो कि कुछ इस तरह से दिखलाई देगी। श्वास ली नाक से पेट तक, उसके बाद छोड़ना शुरू करेंगे। तो इस तरह से ये अभ्यास हमारा पहले बाईं नाक से होगा और फिर इसी अभ्यास को हम दाहिनी नाक से करेंगे। चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। तो नासिकाग्र मुद्रा अपने दाहिने हाथ से बना लें और ज्ञान मुद्रा अपने बाएं हाथ से बनाएं। इसके बाद अपनी दाहिनी नाक को बंद करेंगे, बाईं नाक को खोल के रखें। लंबा धीमा गहरा श्वास अपनी बाईं नाक से अंदर लेंगे पेट तक। अभ्यास को शुरू करेंगे। बहुत अच्छे। बचा हुआ श्वास बाहर निकाल दें, अपने दाहिनी नाक को खोल लें, आराम पूर्वक श्वास लें। 2 3 4 5 श्वास तक आप यहाँ पर ले सकते हैं और उसके बाद आपने धीरे से अपनी बाईं नाक को बंद करना है। श्वास और प्रश्वास को दाहिनी नाक से लेना है और छोड़ना है। चलिए अभ्यास को शुरू करेंगे। लंबा गहरा श्वास नाक के द्वारा पेट तक लाएंगे और शुरू करें। बचा हुआ श्वास बाहर निकाल दें। धीरे से हाथों को नीचे ले आएं, आंखों को बंद रखें। श्वास और प्रश्वास की सामान्य स्थिति पे आ जाएं। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। मन मस्तिष्क को शांत रखें। अब धीरे से आंखों खोलेंगे। हमारा अगला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम का है। भस्त्रिका प्राणायाम में दोस्तों हम लोग 100% श्वास लेते हैं, 100% श्वास छोड़ते हैं। और इस प्रकार में जो हम लोग अभ्यास करने जा रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम का, भस्त्रिका प्राणायाम में 3 प्रकार होते हैं। हम लोग पहले प्रकार का अभ्यास करने जा रहे हैं और इस प्रकार में हम लोग श्वास लेना और छोड़ना पेट की तरफ से करेंगे। पूरी श्वास नाक के द्वारा पेट तक लाएंगे,
पेट पूरा बाहर आएगा और तेजी से ही श्वास को छोड़ना है। अभ्यास कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ेगा। तो इस बार आपको अभ्यास में श्वास को लेने की भी आवाज़ आएगी और छोड़ने की भी आएगी। तो दोनों आवाज़ें आपको आएंगी, क्योंकि यहाँ पर श्वास भी आप पूरी तरह से ले रहे हैं और छोड़ भी पूरी तरह से रहे हैं। तो चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लें, मेरुदंड को सीधा रखेंगे, आंखों को बंद कर लें। अब यहाँ से लंबा धीमा गहरा श्वास नाक के द्वारा पेट तक लाएं। अभ्यास को शुरू करेंगे। धीरे श्वास को बाहर निकाल दें और फिर श्वास और प्रश्वास की सामान्य स्थिति में आ जाए। दोस्तों, जितना भी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं ये लगभग 15 से 20 तक के बीच का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, ताकि हर तरह का प्रारंभिक अभ्यासी इस अभ्यास को आसान से आराम पूर्वक कर पाए। धीरे से आंखों को खोल लेंगे। जैसे हमने कपालभाति को किया था एक नाक बंद करके, अब यहां भी हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम को ऐसे ही इस तरह से करेंगे। तो चलिए जल्दी से नासिकाग्र मुद्रा बना लें। अपनी दाहिनी नाक को बंद करें, बाईं नाक को खोल के रखें। अब भस्त्रिका प्राणायाम को हम लोग बाईं नाक से शुरू करेंगे। श्वास लें, शुरू करें। बचे हुए श्वास को बाहर छोड़ दें। दाएं हाथ को नीचे ले आएं। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। कुछ क्षण यहां पर रुकें, श्वास और प्रश्वास लें। चलिए इसी अभ्यास को हम लोग दूसरी नाक से दोहराएंगे। अब हम लोग यहाँ पे नासिकाग्र मुद्रा लगाते हुए बाईं नाक को बंद कर लेंगे, दाईं नाक से श्वास प्रश्वास करेंगे। श्वास लें, शुरू करें। धीरे से बचा हुआ श्वास बाहर छोड़ दें। हाथ को नीचे ले आएं, आंख को बंद रखें। कुछ क्षण यहां पर आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास लें। धीरे से आंखों को खोलेंगे। हमारा अगला अभ्यास है नाड़ी शोधन प्राणायाम का। नाड़ी शोधन के लिए फिर से हम लोग नासिकाग्र मुद्रा बना लेंगे। आंखों को बंद करें, दाहिनी नाक को बंद कर लें। लंबा धीमा गहरा श्वास बाईं नाक से लेंगे, फिर लंबा धीमा गहरा श्वास दाहिनी नाक से बाहर छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। धीरे से दाहिनी नाक से श्वास लें और फिर बाईं नाक से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। श्वास और प्रश्वास में उतावलापन नहीं दिखाएंगे, आराम आराम से लेंगे, छोड़ेंगे। श्वास लें, दाईं नाक से छोड़ें, फिर दाईं नाक से लें, बाईं नाक से छोड़ें, एक बार और करेंगे। बाईं नाक से लें, दाईं नाक से छोड़ें, दाईं नाक से लें और बाईं नाक से छोड़ें। बहुत अच्छे। धीरे से अपने दाहिने हाथ को भी नीचे ले आएं। आंखों को कुछ क्षण यहां पर बंद रखेंगे। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब धीरे से आंखों को खोल लें। प्राणायाम के बाद यदि आप अपने पैरों को आराम की अवस्था में ले जाना चाहते हैं तो पैरों को खोल लें और अच्छे से हिला लें। और अच्छे से हिलाने के बाद वापस से पलटी मार करके किसी भी आरामदायक सुखात्मक अवस्था पर बैठ जाएंगे और मेरुदंड को सीधा रखेंगे। उसके बाद अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा पे लेके आ जाएंगे। यहाँ से हम लोग ध्यान की स्थिति में जाने वाले हैं।
तो धीरे से आंखों को बंद कर लेंगे। आंखों को बंद करने के बाद अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास पे लेके जाएं। धीरे धीरे श्वास लेना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। यहाँ पर श्वास की गति और उससे होने वाली ध्वनि पे ध्यान लगाएंगे और महसूस करेंगे कि जब आप श्वास अंदर ले रहे हैं तो अंदर को लेते वक्त अंदर से सो की आवाज़ आ रही है, एक तरह का ध्वनि उत्पन्न हो रही है और जो सो करके अंदर की तरफ को आ रही है। और जब आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो श्वास को जो बाहर आते समय वायु से ध्वनि उत्पन्न हो रही है हम। तो इस तरह से ये ध्वनि आपके अंदर चल रही है, इसे महसूस करें। श्वास जब अंदर आती है तो गुंजन होता है सो। श्वास जब बाहर जाती है तो गुंजन होता है श्वास का हम। तो ये जो मंत्र है सोहम, इसका मतलब होता है मैं वो हूँ और वो मैं हूँ। वो है यहाँ पर ब्रह्म। तो मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म मैं ही हूँ। तो इस तरह से आपको जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं और इस पर ध्यान लेके जाते हैं तो यह मंत्र आपको आपके श्वास के साथ जोड़ता है और आपकी श्वास आपको आपकी आत्मा के साथ जोड़ती है और आपकी आत्मा आपको परमात्मा के साथ जोड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से ध्यान को करेंगे। पहले हम लोग इस मंत्र को बाहर पे बोलेंगे, इसका उच्चारण करेंगे। उसके बाद हम लोग मौन हो जाएंगे, श्वास पे ध्यान लगाएंगे और श्वास पे ध्यान लगाते हुए इस मंत्र को श्वास की गति के साथ सुनने की कोशिश करेंगे और उस पर बने रहेंगे। तो इस तरह से हमारा ध्यान चलता रहेगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पीठ को सीधा रखें, हाथ को ज्ञान मुद्रा में बना लें, आंखों को बंद करें। मेरे साथ में मंत्र को दोहराएंगे। सोहम 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 सोहम। अब मुख को बंद करके इस तरह से हम मंत्र का गुंजन करेंगे। अब पूर्ण रूप से मौन हो जाएंगे और अपना पूरा ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास की गति पर लेके जाएं। श्वास में सोहम मंत्र को महसूस करेंगे। श्वास के साथ अपने आप को, अपने मन को बांध के रखें। आपका पूरा का पूरा ध्यान सोहम 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 मंत्र को श्वास में महसूस करेगा।
धीरे से अपनी चेतना को अपने शरीर में वापस लेके आएं। अपने शरीर और आसपास की आवाज़ों को महसूस करें। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं। अब धीरे से हाथों को नमस्कार की स्थिति में लेके आएंगे। सिर को हल्का सा आगे की तरफ झुका लें। मन में शांति, सकारात्मकता, प्रेम, दया, क्षमा का अनुभव करें। अपने हृदय में अपने गुरुजन, इष्ट, आराध्य पितर प्रभु का ध्यान करें, उनका स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें। हम लोग साथ में एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सिर को झुकाए रखें, चेहरे में मंद सी मुस्कान लाएं और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। धीरे से सिर को उठाएंगे। आप सभी को नमस्कार और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे इस योग यात्रा का आखिरी छोर था, आखिरी दिन था। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को बांटा, सीखा, जाना। जैसे कि ये यात्रा है और यात्रा जब तक राह है, रास्ते हैं, तब तक यात्रा हमेशा चलती रहती है। तो ये हमारा ज्ञान को बांटना, सीखना हमेशा चलता रहेगा। ये हमारी एक यात्रा थी। ऐसे ही हम लोग साथ में अनेकों यात्राएं करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा, हमेशा हम लोग साथ में जुटे रहेंगे और बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे, सीखेंगे और करेंगे। अभी तक के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर से।